नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। इस समय हम बस्ती जनपद के मुख्यालय से सटे शास्त्री चौक पर हैं और शास्त्री चौक पे कुछ साथी हम यहाँ जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। जानते हैं कि इनका क्या मांग है, क्यों इस कड़कती ठंड में जब लोग अपने घरों में रजाई और गद्दे में सो रहे हैं और उस समय जो है ये लोग यहाँ बस्ती में कड़कती ठंड में जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। जानते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्यों जो है ये लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी सारी समस्या जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, कृपया अपना परिचय दें। मैं ठाकुर प्रेम नंदवंशी, मंडल महासचिव बस्ती, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बस्ती। सर, क्या मांग है, क्यों आप लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं? ये मांग हम लोगों का देश स्तर का मांग है, प्रदेश स्तर का मांग है, जिसमें हम लोगों ने देश और समाज के जो हित मुद्दे हैं समाज के लोगों के लिए उस मुद्दे को मांग हम लोगों की है कि सरकार उन मुद्दों पे काम करे और हमारे लोगों को उस स्तर से काम दे और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको उनके ऊपर मुकदमा करिए। आप जितने घोटालेबाज हैं उनको जेल में डालिए और एक अच्छा शासनिक प्रशासनिक जो काम हो जिससे आम जनता का उससे फायदा हो। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, फिर आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? योगी जी तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बाकी देश जो है कोई दूसरा चला रहा है, प्रदेश कोई दूसरा चला रहा है। योगी जी के नीचे, आग के नीचे ही अधिकारी अपने दम खम से बड़े पैमाने पर घोटाला कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, प्रत्यक्ष रूप से अपने ही जनपद की बात, मैं बस्ती का ही बता देता हूं कि बस्ती जनपद में ही मनरेगा घोटाला बड़े पैमाने पे हो रखा है। अगर अधिकारियों में इतनी ताकत, इतनी दम है तो अधिकारियों को आप खुला चैलेंज मेरा है, एक भी ग्राम पंचायत में वो 100 दिन का काम किसी मनरेगा मजदूर को उनका काम नहीं दे सकते, ना दिखा सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, उनको पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। तो जो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होता है, प्रधान जो होता है, बीडीसी जो होता है, जो भी अधिकारी काम कराते हैं, कर्मचारी काम कराते हैं, वो अपना कमीशन लेकर के काम सेट कर लेते हैं। उनको आदमी काम नहीं करने जाता है और उससे पैसा वो ऐंठ लेते हैं। यानी कि जो काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ कागजों पे काम हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, सरकार कहती है 100 दिन की मेरी गारंटी है, मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम दूंगा, लेकिन आप किसी भी ग्राम पंचायत का उठा लीजिए, इतने करप्शन हो रखे हैं कि एक भी ग्राम पंचायत में 100% किसी भी मजदूर भाई को 100 दिन का काम नहीं मिला हुआ है। और मैं एक चीज और मैं बता देता हूं, सरकार का जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम लोग जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी खुद उस अपने जुबान से बोलते हैं कि प्रधानमंत्री किसान किसान योजना जो है, कृषि योजना जो है बीमा वाला, उसमें सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से करप्शन है भाई। अखबारों में आया हुआ है, डायरेक्ट 12 लाख रुपए का घोटाला दिखा रहा है फसल बीमा और बैंक के बीच में। वो तो बात छोड़ दीजिए, आज जिनके नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है दिनों रात, चाहे कड़क ठंडी हो, कुछ भी हो, पानी बरसे, कुछ भी पाथर बरसे, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो हम लोगों का सामाजिक मुद्दा है, समाज के हित के लिए है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग लगातार अनवरत बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिसमें बैंक भी घोटालेबाज है, फसल बीमा जो जिसको मोदी जी ने अपना जिम्मेदारी दायित्व दिया है करने के लिए, किसानों का बीमा जा करके कर दो, वो तो और बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के पास है। अच्छा, आप लोगों के पास प्रमाण है जो घोटाले हो रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम तो सबूत दे देंगे। आओ, कह दो अधिकारी में अगर दम खम हो, अपने बाजू में ताकत हो उसके, तो आ जाए। सारे अधिकारी फेल हो जाएंगे जिले के। देखिए किस तरह से जो है चैलेंज करके ये घोटाले का खुलासा बस्ती जनपद में हो रहा है कि बस्ती जनपद में जो है किस तरह से जो सरकारी कार्य है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो दूसरे प्रदेशों के दौरे पे है जहां चुनाव होने वाले हैं। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इसका क्या मायने समझा जाए? जैसे देखिए, माननीय योगी जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे भाई प्रदेश के मालिक हैं, हम लोगों के मालिक हैं,
उनका कहना ये शोभा नहीं देता है। ये देश को बांटने का काम करता है और इससे इससे लोगों में बिखराव होगा। और ये योगी बाबा नहीं कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, ये आरएसएस की चाल है। ये आरएसएस अपनी अपनी बात को बोल रहा है। जो आरएसएस चाह रहा है वही हो रहा है, तो योगी बाबा वही हमारे बोल रहे हैं। तो उनका नारा तो पहली बात ये गलत है। अगर बता दीजिए, अगर हमारे मुखिया इस तरीके से भाषा बोलेंगे, हम लोग यही भाषा बोलेंगे, तो आम जनमानस में विद्रोह हो जाएगा। और वही कराना चाहती है आरएसएस कि ये लोग जितने छोटे वर्ग के लोग हैं सब कट्टे भिड़े जेल जाएं और अपना मलाई जीप से। आरएसएस के लोग तो कहते हैं कि हम असली वाले देशभक्त हैं। कुछ नहीं, खाली खा लो आतंकवादी। आरएसएस आकर एक जान लीजिए, जनरेशन जो है, ये जो देश में विद्रोह हो रहा है आरएसएस है। ये और आरएसएस 100% इस देश में जो है आग लगाने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। और जितने भी इधर उधर हमारे सैनिक देश के मरते हैं, ये आरएसएस जान लीजिए सारा चीज, सारा खेल। अभी जम्मू कश्मीर में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, मामला तो मुझे पुलवामा जब हमला हुआ था, तो उसमें देखिए जो वहाँ के राज्यपाल थे मलिक जी जो थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बताया था कि जो है मेरे पास इसका एविडेंस है, मोदी जी ने इस हमले को सीधा करवाया, ये आरएसएस ने करवाया। आरएसएस की सारी रणनीतियां हैं। और आरएसएस, मैं बता देता हूं दावे के साथ, हमारे संगठन के अगुआ माननीय पवन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डायरेक्ट वो कहते हैं, भाई हमारे पास प्रमाण है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। तो आरएसएस को सरकार बैन क्यों नहीं करती है? सरकार बैन कैसे कर दे जब उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां उनको मोटिवेट करके, चाहे पैसे के बदौलत, चाहे काम के बदौलत, चाहे पाखंड के बदौलत उनको अपने कब्जे में कर रखे हैं। तो स्थिति कहां से होगी? ये है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जारी है, बांध-सेज का लड़ाई जारी है। भारत की जनसंख्या है 85 से 90% जनसंख्या बहुजन समाज की है, लेकिन बहुजन समाज में आज संविधान के बदौलत बड़े पैमाने पे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। वो चाहे तो अपने अधिकार की सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, वो अलग अलग संगठनों में बटे हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, मैं बता देता हूँ, उसमें चाल है। जो सरकार है, जो प्रेजेंट टाइम में इस देश में जो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं सरकारें, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आरएसएस, इन दोनों का मुखौटा आरएसएस है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जितने बहुजनों के पार्टियां हैं इसमें घुस जाते हैं इनके लोग जब घुस जाते हैं तो उसका भी खंडन कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने स्तर से उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। आप किसी भी पार्टी को पार्टिकुलर ले लीजिए, किसी भी को, समाजवादी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, माननीय बहन जी को भी ले लीजिए, और जितने छोटे दल हैं सभी दलों में आरएसएस के लोग हैं। असल बात यह है, इस वजह से हैं क्योंकि अभी उस बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के पास जिस दिन जन समर्थन, जन शक्ति आ जाएगी, उस दिन हम आरएसएस को उखाड़ के फेंक देंगे। उस दिन जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन हमारे बहुजन के लोग अपनी राजनीति खुद करेंगे, खुद के दम पे काम करेंगे। असल बात ये भी है कि आर्थिक स्थिति, यानी जो उनकी, हमारे जो बहुजन समाज के लोगों का जो आम चीज है, जैसे मान लीजिए आर्थिक स्थिति खराब है और उनके पास समस्याएं हैं, संपत्ति की भी कमी है, तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, कि हम लोगों को आप जो है बराबर हिस्सा दे दो सभी जगह, धन धरती संख्या के अनुपात में। लेकिन इससे सरकार भी कांपती है। सरकार क्यों कांपती है? सरकार जब आरएसएस के बदौलत काम करती है और आरएसएस को चलाने वाले लोग इस देश के मूल निवासी है नहीं, तो ये समस्या विकट है। हाँ ठीक है, समय लगेगा, लेकिन मैं अपने ओबीसी समाज और एससी समाज के सभी भाई बंधुओं से, यानी बहुजन समाज के सभी नेताओं से मेरा आग्रह निवेदन यही है कि अपने समाज के लिए काम करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जिस समाज के नेता अपने समाज के लिए काम नहीं करेंगे, वो समाज बिखर जाता है, उस समाज का कोई वैल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आज जो कुछ भी है हम लोग बाबा साहब के बदौलत हैं। तो हम लोगों को अपने महापुरुषों के बताए हुए विचारधारा पे काम करना है और उन्हीं के मार्गदर्शन में धीरे धीरे काम करते हुए इस देश पर राज करना है और सबको, सभी भाई बंधुओं को बराबर हिस्सेदारी हर चीज में मिलेगी।
जी धन्यवाद। तो ये थे नंदबंसी जी, इन्होंने अपनी बात रखी और आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि ये जो है संख्या इनकी भले छोटी सी हो लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो चीज जो है इनके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। संख्या भले कम हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जंगल में शेर एक ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।